Hello friends, today we shall learn from Flamingo the poem A Thing of Beauty. This is a beautiful poetry written by John Keats. John Keats as such is very famous for such nice, beautiful, we can say encouraging poetries, and his command over the words, over the vocabulary and overall language is very nice. He is very famous for his great poetries. We are lucky that we have to learn one of his poetries, A Thing of Beauty. A Thing of Beauty. We'll go first of all for his introduction and then we shall start the poem. Please be ready with your textbook. Take out this poem, poem 4, A Thing of Beauty. We shall read the introduction from the textbook. John Keats, born in 1795, died in 1821, was a British romantic poet. Although trained to be a surgeon, Keats decided to devote himself wholly of the poetry. वो डॉक्टर बनने वाले थे, मतलब कि सर्जन बनने वाले थे, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ पूरी पोएट्री के लिए डिवोट कर दी. Keats' secret, his power to sway and delight the readers, lies primarily in his gift for perceiving the world and living his moods and expressions in terms of language. Keats का मेन अट्रैक्शन या सीक्रेट है कि उसकी पोइट्री इतनी फेमस क्यों है, तो उसका एक रीज़न ये है कि वो रीडर को दे स्वे, मतलब रीडर को एक माहौल में से दूसरे माहौल में, एक मूड में से दूसरे मूड में तुरंत ले जा सकते हैं, बिकॉज ही हैज़ ट्रिमेंडस कमांड ओवर द लैंग्वेज. मतलब कि उनके पास वोकेबलरी इतनी बढ़िया है कि कहाँ पर कौन सा प्रॉपर वर्ड यूज़ करना है, दैट ही यूजेस एंड ही क्रिएट्स अ पिक्चर इन द माइंड ऑफ द रीडर. सो what the poet feels is felt by the reader also. The following is an excerpt. Excerpt means a small piece. The following is an excerpt from the poem Endymion, a poetic romance. उनके एक बुक जो है एंडीमियन अ पोएटिक रोमांस, उसमें से ये थोड़ा सा पार्ट लिया हुआ है. द पोएम इज बेस्ड ऑन ए ग्रीक लीजेंड. ये एक ग्रीक स्टोरी, या हम कह सकते हैं कि ग्रीक लोक कथा जो है, फोक स्टोरी, उसमें से लिया गया. मतलब कि इस पोएम में वो सिचुएशन, ग्रीक कहानी में से एक सिचुएशन उठाई गई है. द पोएम इज बेस्ड ऑन ए ग्रीक लीजेंड इन विच एंडीमियन, अ ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड एंड पोएट हु लिव्ड ऑन माउंट लेटमोस. उस ग्रीक कहानी में ऐसा है कि एक पर्सन है, एक एंडीमियन, एंड ही इज़ क्वाइट ए यंग शेफर्ड, जो अपने शीप वगैरह को लेके हिल्स में और ग्रेजिंग एरियाज़ में जाता है अपने भेड़ों को चराने के लिए. एंड ही इज़ पोएट ऑल्सो एंड ही लिव्स इन माउंट लेटमोस. ही हैड ए विजन ऑफ सिंथिया द मून गॉडेस. उसको सिंथिया जो मून गॉडेस है वो उसको नज़र आती है, मतलब कि मून गॉडेस उसको नजर आती है और वो उसकी ब्यूटी से इम्प्रेस हो जाता है. द एंचेंटेड यूथ रिजॉल्व टू सीक हर आउट. वो जो इम्प्रेस्ड यूथ है, मतलब कि जो इसके ब्यूटी से इम्प्रेस हो गया, मंत्रमुग्ध हो गया, वो उसको पाने का डिसीजन ले लेता है कि ही रिजॉल्व्स, मीन्स ही टेक्स अ फर्म डिसीजन दैट आई शैल गेट हर, आई शैल सीक हर आउट, मैं उसको पा लूँगा. एंड सो वॉन्डर्ड अवे थ्रू द फॉरेस्ट एंड डाउन अंडर द सी. और उसको पाने के लिए उसको सिर्फ एक झलक नज़र आती है सिंथिया की, जो मून गॉडेस है, और उसको पाने के लिए वो फॉरेस्ट में घूमता है, उसको ढूंढते ढूंढते, और सी के अंदर, मतलब समंदर के अंदर भी वो जाके आता है. ना दिस इज़ द स्टोरी, और उसी स्टोरी को यहाँ पर पोएट्री के फॉर्म में डिस्क्राइब है. लेकिन यहाँ पर जो बात है वो हमारी डे टू डे लाइफ की है. भले ये पोइट्री लिखी है एंडीमियन के स्टोरी पर लिखी है, लेकिन इसका जो मीनिंग है, इट्स नॉट डिस्क्राइबिंग एनी शेफर्ड. एक शेफर्ड था और उसने ऐसे किया, ये सब नहीं है. उसमें हमारी डे टू डे लाइफ में हम कैसे सिचुएशंस को ओवरटेक करके और हम सिचुएशन को फेस कर सकते हैं. हमें इसमें मोटिवेशन ये मिलता है कि इस सिचुएशन को फेस कैसे किया जाए, और हमारे डे टू डे प्रॉब्लम्स जो है उनको फाइट करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं.
So beautifully it is described. The first line itself, the beginning of the poetry itself is a nice one. Let us go through the poem. A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness. वो ही चीज़ ब्यूटीफुल है जो हमेशा जॉय दे, हमेशा खुशी दे। उसकी ब्यूटी, उसकी खुशी बढ़ती है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। नेवर पास इनटू नथिंगनेस, मतलब वो चीज़ आप जब भी देखो, जब भी सोचो, खुशी ही देगी। उसकी खुशी ख़त्म नहीं होती। उसके बारे में हमारा जो प्यार है, हमारी जो खुशी है, हमारी जो फीलिंग है, वो कभी ख़त्म नहीं होती है। नाउ देयर इज़ नो सच थिंग, ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं। आपके पास अगर बाइक नहीं है तो बाइक मिल जाए तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, मैं यहाँ घूमूंगा, वहाँ घूमूंगा, आप सोचते हो। यस, व्हेन यू गेट द बाइक फॉर फ्यू डेज यू एन्जॉय इट, आफ्टर फ्यू डेज यू गेट फेड अप, द ब्यूटी इज लॉस्ट बिकॉज हैप्पीनेस इज लॉस्ट। आपके पास बाइक है, आपको हर काम सौंपा जाता है, तुम्हारे पास बाइक है, तुम जाके यहाँ करके वो करके, एक दिन ऐसा आता है कि आप तंग आ जाते हो कि क्या है, मेरे पास बाइक है तो कोई गुनाह है क्या, आप सब काम मुझे सौंपते हो बाहर घूमने का। जॉब, अच्छी जॉब लग जाए, मैंने ये कोर्स किया, मैं यहाँ ग्रेजुएट हुआ हूँ, मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाए, आपको एक अच्छी रेप्यूटेड कंपनी में जॉब मिल जाती है जैसे आप चाहते हो, आप खुश हो जाते हो, मेरी जॉब है, आप सिंसियरली करते हो। लेकिन थोड़े ही दिनों में, थोड़े ही महीनों में हम फेड अप हो जाते, क्या है यार, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ फ्रीडम है ही नहीं, ये तो जैसे मैंने कोई गुनाह किया हो, गलती की हो, और ये काम कर रहा हूँ। आपको सैलरी मिल रही, फैसिलिटीज मिल रही, फिर भी आप फेड अप हो जाते हो। दैट मीन्स इट इज़ नॉट गिविंग यू जॉय फॉर एवर, मीन्स इट इज़ नॉट अ थिंग ऑफ ब्यूटी। जहाँ खुशी ख़त्म हो जाती है पाने के बाद, चीज़ पाने के बाद जब खुशी ख़त्म हो जाती है, देन इट इज़ नॉट थिंग ऑफ ब्यूटी। आपको मकान लेना है, आप सोचते हो कि बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, मकान मिल जाए, फ्लैट मिल जाए, मेरी चॉइस का, आपको आप फ्लैट मिल जाता, आप खरीद लेते, आप रहने जाते, थोड़े दिन बाद आपको नॉर्मल लगता है, हाँ भाई सब रहते, मैं भी रहता हूँ, उसमें क्या है, ये मेरा घर है। दैट इज़ ऑल्सो नॉट थिंग ऑफ ब्यूटी, वो भी ब्यूटीफुल थिंग नहीं। क्यों? इट इज़ नॉट गिविंग यू प्लेजर एवरी टाइम। तो फिर ऐसी चीज़ कौन सी है थिंग ऑफ ब्यूटी? जॉन कीट्स किसके बारे में कहता है? द थिंग ऑफ ब्यूटी विच गिव्स जॉय फॉर एवर एंड इट्स लवलीनेस नेवर बिकम्स जीरो, इट इंक्रीजेस। ऐसी कौन सी चीज़ है? देन वी कम टू नो दैट इट इज़ द नेचर, कुदरत। कुदरत जो होती है उसको जब हम देखते हैं तो उसको देख के हम थकते नहीं, उसको देख के हम कभी उदास नहीं होते, उसको देख कर हमारी खुशी हर रोज़ बढ़ती है। टेक एग्जाम्पल ऑफ अ स्मॉल चाइल्ड। सपोज आपके घर में एक छोटा बच्चा है, आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, फ्यूचर में नौकरी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उस बच्चे को देखकर आप खुश होते हो, आप रिलैक्स हो जाते हो। उसके साथ खेलना, मस्ती करना, मजाक करना, उसको चिढ़ाना, उसको मनाना, ये सब आपको पसंद है। पर उसको देख के नथिंगनेस कभी नहीं आता, यू नेवर फील नथिंगनेस देयर। These things are always giving us encouragement. It's not only child. Suppose आपने आपके घर के आंगन में कोई छोटा सा पौधा लगाया, you planted a sapling. That sapling goes up, it grows, it gives flowers, and looking to it, you feel very happy. अगर आपके घर के आंगन में छोटा सा बाग है, वहाँ प्लांट्स पर छोटे छोटे बर्ड्स या छोटे छोटे बटरफ्लाइज आते हैं कलरफुल, उनको देख के कुछ क्षण के लिए आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हो, खुश हो जाते हो, आपका जो टेंशन है वो रिलैक्स हो जाता है। और टेंशन रिलैक्स होने के बाद आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी कन्फ्यूजन्स है, जो भी सिचुएशंस है, उसमें से निकलने का रास्ता मिलता है। अगर ऐसी थिंग ऑफ ब्यूटी हमारे सामने नहीं आएगी तो हम हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, डिप्रेस रहेंगे, फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, और कॉमन सॉल्यूशंस है वो भी हमारे दिमाग में नहीं, अरे इस प्रॉब्लम का तो ऐसा सॉल्यूशन मैं निकाल सकता था, मैं क्यों इतने दिन से फ्रस्ट्रेटेड हूँ, कहीं डिप्रेस हूँ। सो दैट थिंग इज़ अ थिंग ऑफ ब्यूटी विच गिव्स जॉय फॉर एवर, फॉर एवरी वन। द थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ डिफरेंट, हर एक के लिए।
अपनी अपनी थिंग ऑफ ब्यूटी अलग अलग होती है, कॉमन कोई नहीं होती कि ये चीज़ है सब लोगों को, पूरी दुनिया को ये थिंग ऑफ ब्यूटी है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको जब वो मिल जाती है तब आप उससे खुश होते हो, और जब भी आप उसके बारे में सोचते हो आप खुश होते हो। एक छोटे बच्चे को एक चॉकलेट या एक आइसक्रीम थिंग ऑफ ब्यूटी है, आपके लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है। जैसे उस बच्चे को चॉकलेट मिलती है, या हम उसको कहते हैं कि तुम ये काम करो चॉकलेट दूंगा, तो वो चॉकलेट को इमेजिन करके वो काम कर देता है, और जब उसको चॉकलेट मिलती कितनी खुशी होती है। सो दैट थिंग इज थिंग ऑफ ब्यूटी फॉर इट, बिकॉज इट गिव्स जॉय फॉर एवर। लेकिन ये परमानेंट नहीं होता है, जैसे एज बदलता है, जैसे टाइम पास होता है तो बदल जाता है। इसीलिए वो चीज़, वो चॉकलेट, वो खिलौने, या वो उसका केक, या अपने उसको जो कुछ भी लालच दिए, वो थिंग ऑफ ब्यूटी नहीं है उस बच्चे के लिए भी, बिकॉज नाउ ही फील्स फेड अप। जिस चीज़ से हम फेड अप हो जाते हैं इट इज़ नॉट द थिंग ऑफ ब्यूटी। लेकिन जिस चीज़ से हम फेड अप नहीं होते, मतलब जिसको देखकर, जिसके बारे में सोचकर हमें खुशी मिलती है। सपोज़ एक फादर नौकरी के लिए सिटी छोड़ के बाहर गया है 2-4 दिन के लिए, 2-4 हफ्तों के लिए, उसको वापस आना है, उसको थोड़ी देरी हो रही है, थक गया, बोर हो गया अपने काम से। मैनी थिंग्स ऑफ हिज किड्स, जब वो अपने बच्चों के बारे में सोचता है उसको खुशी मिलती है। तो वहाँ पर बच्चों से दूर उनका सिर्फ ख्याल आता है, उनके बारे में सोचता है, तो भी वो रिलैक्स हो जाता है। एंड दैट्स वाई इट इज़ थिंग ऑफ ब्यूटी। उसको बच्चे देखकर कभी वो फेड अप नहीं होगा, बच्चे देख लिए अब क्या देखना है, ऐसा कभी नहीं होगा। उन बच्चों को बढ़ते हुए देखेगा, उसकी खुशी हर वक्त बढ़ती जाएगी। सो दैट इज़ द थिंग ऑफ ब्यूटी, एंड दैट इज़ व्हाट ही इज़ डिस्क्राइबिंग हियर, हाउ वी कैन use the natural elements to inspire us, because our life is full of problems, full of problematic situations. How to solve it? Let us see it. A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us. लेकिन वो तो हमारे लिए एक शेड बनाएगा, बोअर है ना शेड। A thing of beauty will make us शेड विच विल क्वाइट अस, मतलब कि जो हमें शांत कर देगी। एक मदर, वर्किंग मदर नौकरी करके शाम को जब वापस आती है तो उसके दिमाग में पूरा अपने ऑफिस वर्क और उसका ही विचार चल रहा होता है। जब वो घर पर आती है उसको और टेंशन है, चलो अब भाई रसोई करनी है, अब घर संभालना है, घर का काम करना है, फैमिली मेम्बर्स आएंगे उनके लिए सब अरेंजमेंट करो, मतलब एक टेंशन ख़त्म करके दूसरे टेंशन में आ रही। लेकिन बीच में जब वो अपने बच्चों को देखती है तो रिलैक्स हो जाता है और उसको एक पावर आता है, यस चलो मैं मेरे फैमिली मेम्बर्स के लिए डिनर बनाती हूँ। इंस्पिरेशन कहाँ से आता है? अगर ऐसी थिंग ऑफ ब्यूटी नहीं है तो वो नहीं कर सकेगी। सो इट प्रोवाइड्स, द थिंग ऑफ ब्यूटी इज चाइल्ड फॉर दैट लेडी, एंड इट इज़ समथिंग लाइक ए क्वाइट बोअर, एक पीसफुल शेल्टर है, एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। A thing of beauty always provides us a sleep full of sweet dreams, मतलब हम निश्चिंत सोचते हैं। जब वो थिंग ऑफ ब्यूटी हमारे पास होती है, हमारे ख्यालों में होती, तो हम आराम से सोते हैं, एंड वी मेंटेन आवर हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। क्वाइट ब्रीदिंग मीन्स पीसफुल माइंड होता है। जब भी हम उस चीज़ के बारे में सोचते हैं, द थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में, तो हमारा ब्रीदिंग क्वाइट हो जाता है, मतलब कि उसमें कोई टेंशन नहीं है, और हमारी नींद भी बराबर आती है। वी गेट स्वीट ड्रीम्स, मतलब कि आराम से पीसफुली हम सो सकते हैं। सो एज आई सेड, द थिंग ऑफ ब्यूटी इज ऑलवेज डिफरेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल, एंड वेन एवर वी गेट फ्रस्ट्रेटेड और वी गेट डिप्रेस्ड, वी शुड थिंक ऑफ सच थिंग ऑफ ब्यूटीज। और ऐसी थिंग ऑफ ब्यूटीज बहुत सारी नहीं होती है कि जिससे हम फेडअप ना हो। अट्रैक्टिव चीज़ें बहुत होती है, जब हम वो पा लेते तो हम उससे उब जाते हैं, सेटिस्फाइड हो जाते हैं। लेकिन ये चीज़ें जो आपको एक शेल्टर की तरह लगे, जो आपको अच्छी नींद लाए, जो आपका ब्रीदिंग क्वाइट करे, दैट इज़ द रियल थिंग ऑफ ब्यूटी। अब वो बता रहा है कि अर्थ पर, दुनिया में कौन सी चीज़ें थिंग ऑफ ब्यूटी बन सकती है।
अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। अर्थ के ऊपर ये जो फ्लावरी बैंड है, जो फ्लावर्स ग्रो होते हैं, आप विलेज में जाइए या आउट ऑफ द सिटी जाइए तो वहाँ पर अलग अलग टाइप के फ्लावर्स होते हैं। इवन ऑर्डिनरी ग्रास के अंदर भी रेड, येलो, ब्लू कलर के ग्रास फ्लावर्स नज़र आते हैं, टिपिकली अट्रैक्टिव लगते हैं। सो दे आर ऑल्सो थिंग ऑफ ब्यूटी। सो full of sweet dreams, health and quiet breathing. Therefore, on every morrow, means on every next day, are we reading? Reading means are we surrounded? We are surrounded. On every next day, we are surrounded by a flowery band to bind us to the earth. हमारे आसपास ही हमें नजर आते हैं। हमें थोड़ा सा रिलैक्स होकर, थोड़ा सा टाइम निकाल के उसको फील करना है, उसको एंजॉय करना है। Therefore, on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence in the inhuman dearth of noble natures of the gloomy days. हमारे आसपास प्रैक्टिकली क्या है, रियलिटी में क्या है? देयर इज अ डिस्पॉन्डेंस, मीन्स टेंशन, हेट्रेड, competition, jealousy, all these things are there. Of the inhuman dearth, dearth means scarcity. जो चीज़ हमें बिल्कुल बेसिकली चाहिए, ज़रूरी है, वो हमें सफिशेंट मिलती नहीं है। देयर इज़ डर्थ, देयर इज़ स्कैरसिटी। आपको पैसे चाहिए, पैसे आपको जो सोचते उतना नहीं मिलते। आपको रिलैक्सेशन चाहिए, टाइम चाहिए, वो आपको नहीं मिलता है। हर चीज़ की डर्थ है। आपको रिस्पेक्ट चाहिए आपके बॉस से, आपके दूसरे कलीग से, सीनियर से, जूनियर से, वो नहीं मिलता है। सो देयर इज़ इनह्यूमन डर्थ, वेरी क्रूअल डर्थ है, और उन सबको पाने के लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं। एंड दैट्स व्हाई देयर इज डिस्पॉन्डेंस, देयर इज काइंड ऑफ हेट्रेड एंड कॉम्पिटिशन एंड वी कैन से नेगेटिविटी इज देयर ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज। मतलब हमारी लाइफ में नोबल नेचर्स आते हैं, यानी अच्छे नेचर के लोग भी आते हैं जिनके साथ हमें इंटरेक्ट करना पड़ता है, हमें मज़ा आता है, वी एन्जॉय देयर कंपनी। एंड ग्लूमी डेज, सैड डेज भी आते हैं कि जब हमने बहुत कुछ किया और हमें एक्सपेक्टेशन है, चलो हाँ अब मुझे कुछ रिलैक्स होगा, या तो फिर मेरा अप्रिसिएशन होगा, या मुझे कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, वो नहीं मिलता है। सो दैट डे वी बिकम वेरी सैड। आपका रिजल्ट आता है और आप सोचते हो कि मैंने तो बहुत मेहनत की थी, इतने मार्क्स मैंने एक्सपेक्ट किए थे, अरे इतने ही आए। दैट डे इज़ ग्लूमी डे। तो हमारी लाइफ में ग्लूमी डेज भी आते हैं और अच्छे लोगों को मिलना होता है, जिससे वो दिन भी हमारा अच्छा हो जाता है। आवर डे बिकम्स वेरी गुड। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग। हम सर्च कर रहे हैं ऐसी ही सिचुएशन में जहाँ पर हमारे अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज है, हमारी जो वेज है वो बिल्कुल ओवर डार्कन है। मतलब कि उसमें ऐसी सिचुएशन में हम कुछ अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करना चाहते हैं, हम थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहते हैं, हम खुद को वो मोटिवेट करने की वेट कर रहे हैं कि यार मैं ये काम करके थक गया हूँ, अब मैं क्या करूँ, रिलैक्स करूँ, पर वो चांस नहीं मिल रहा है। ऐसे वक्त पर हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। यस, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग, यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल। ये सब होने के बावजूद भी हमारी आंखें कुछ ऐसा सर्च कर रही है जिससे हमें कुछ सुकून मिले, हमारा माइंड थोड़ा पीसफुल हो। व्हाट आर दे? सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल यानी सैडनेस। कोई एक ऐसी शेप ऑफ ब्यूटी, कोई ब्यूटीफुल चीज़ हमारे सामने आती है और हम उस सैडनेस को भूलते, उस सैडनेस को दूर कर सकते हैं, उस फ्रस्ट्रेशन को, डिससेटिस्फेक्शन को दूर कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि शाम को थकी हुई माँ आती है और अपने बच्चे को देखती है और उसको फिर से एक एनकरेजमेंट मिलती है कि नहीं, मुझे मेरी फैमिली के लिए डिनर करना है, मुझे इन्वॉल्व होकर अच्छी तरह से मूड में आके डिनर करना है, अच्छा डिनर करना है, क्योंकि मैं मेरी फैमिली के लिए कर रहा हूँ। सो दिस टाइप ऑफ पावर कम्स ड्यू टू द शेप ऑफ ब्यूटी। सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल। कोई ऐसी ब्यूटी जो आपके लिए थिंग ऑफ ब्यूटी है वो आपके सामने आती है और आपका पॉल, आपका सैडनेस दूर हो जाता है। फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स सच द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग एंड स्प्राउटिंग अ शेडी मून। कौन सी चीज़ें आपके सामने? बहुत सारा नेचर के एलिमेंट्स है। सन है, मून है, शाम को सनसेट के वक्त अगर हम कुछ आसमान अगर देख सकते हैं, सनसेट देख सकते हैं, या सुबह सुबह सनराइज़ देख सकते हैं अपनी टेरेस पर आके या ग्राउंड पर आके, गार्डन में आके। तो मून लाइट में हम जब बैठते हैं, जो ट्रीज़ ओल्ड है, यंग है, और जो स्प्राउटिंग कर रहे हैं, मतलब बढ़ रहे हैं छोटे छोटे प्लांट, वो सब चीज़ें देखने का
फॉर सिंपल शीप एंड सच आर डेफोडिल्स विथ ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। आसपास में कोई शीप, ये गांव का कहानी में गांव का डिस्क्रिप्शन है, इसलिए वो कहते हैं कि आपके आसपास में शीप है, इनोसेंट शीप यहाँ वहाँ घूम रहे, सब हरियाली खा रहे, उनको देख के हम रिलैक्स होते हैं। डेफोडिल्स, डेफोडिल्स आर अट्रैक्टिव फ्लावर्स, येलोइश कलर फ्लावर्स इन द ग्रीन ग्रास, ब्यूटीफुल फ्लावर्स आर देयर। All these elements of nature are around us. We should just give a break. We should slow down and relax few seconds, few minutes to see among them. Really enjoy forgetting everything for few moments. थोड़ी देर के लिए भूल जाओ जो भी टेंशन है, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है, या आपको किसी को जवाब देना है, या किसी को आपको काउंटर रिएक्ट करना है, थोड़ा रुक जाइए, इनको देखिए, माइंड रिलैक्स हो जाएगा। फिर माइंड रिलैक्स होने के बाद आप सोच सकते हो, ये सिचुएशन है, ये प्रॉब्लम है, ये रिक्वायरमेंट है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे पूरी करनी है, एंड देन यू बिकम सक्सेसफुल। सो देयर आर मैनी एलिमेंट्स, इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल। हर इंडिविजुअल के लिए ये जो नेचुरल एलिमेंट्स है वो अलग होते हैं। सम पीपल आफ्टर गोइंग होम, सुबह निकलते हैं नौकरी के लिए, शाम को 6-6:30 बजे जब रिलैक्स होकर जाते हैं, तो कुछ लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कुछ गाने सुनते हैं, कुछ वीडियो गेम खेलते हैं, कुछ टेरेस पर या बालकनी में जाके रिलैक्स होकर बैठते हैं, और फिर थोड़ी देर के बाद वो तुरंत फिर से अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेते हैं। सो दैट इज़ व्हाट ही इज सजेस्टिंग। For simple sheep and such are daffodils with the green world they live in and clear reel, reel यानी पानी के झरने, क्लीन पानी के झरने जो बह रहे हैं, that for themselves a cooling covert make, और वो हमारे दिमाग को कूलिंग इफेक्ट देते हैं। कूलिंग कोवर्ट कवर मीन्स दे कवर आवर माइंड विथ कूलनेस। गेंस द हॉट सीजन द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, और मिड फॉरेस्ट ब्रेक यानी जो फॉरेस्ट में से हम जा रहे हैं वहाँ पर चारों तरफ फ्लावर्स बिखरे हुए, और बटरफ्लाइज दे आर फ्लाइंग एंड द साउंड्स ऑफ वेरियस बर्ड्स आर हर्ड। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हॉट सीजन, मतलब कि समर में जब हम जा रहे हैं तो हमें रिलैक्सेशन होता है फॉरेस्ट में से पास होने पर। तो उसी तरह से जब हम अपनी लाइफ के समर में से पास हो रहे हैं, मतलब लाइफ के प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से पास हो रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हमें रिलैक्स करती है। रिच विथ ए स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज़ ब्लूम, और कभी कभी हमारे आसपास में बहुत बढ़िया सी फ्रेगरेंसेस आती है रोज़ ब्लूम की, ब्लूम मीन्स फ्रेगरेंस ऑफ मस्क रोज़, मस्क रोज़ में से मस्क की फ्रेगरेंस आती है, और वो भी हमें रिलैक्स करती है। मतलब नेचर में ऐसे कई एलिमेंट्स हैं जो हमें बता रहे हैं कि आप रिलैक्स हो सकते हो। सो लेट अस नाउ सी हियर एंड सच टू इज़ द ग्रैंडियर ऑफ डूम्स, और वो कहता है कि अगर ब्यूटी देखनी है तो डूम्स में भी है। डूम्स मीन्स एंड ऑफ द लाइफ, एंड ऑफ द अर्थ, एंड ऑफ एवरीथिंग। डूम का मतलब होता है सब खत्म हो रहा है, तो उसमें भी एक ग्रेटनेस होता है। जब कोई चीज़ खत्म हो रही है उसमें भी एक ग्रेटनेस है। मान लो आपने डिसाइड किया कि आई वांट टू रिनोवेट माय हाउस, मुझे मेरा हाउस रिनोवेट करना है, एंड फॉर दैट यू गिव द ऑर्डर टू पुल डाउन योर ओल्ड हाउस बिकॉज यू वांट टू कंस्ट्रक्ट ए न्यू हाउस। तो वो पुराना जो मकान है, सारी यादें उसमें है, वो सब पुल डाउन कर रहे हैं। इट्स एन एंड ऑफ दैट हाउस, इट्स द एंड ऑफ दैट लाइफ स्टाइल। नाउ न्यू लाइफ स्टाइल विल कम, बट दैट ऑल्सो यू विल एन्जॉय। आप लोग जब भी उसको याद करोगे, हाँ पुराना मकान ऐसा था, ये था, वो था, फिर हमने वो उसको ऐसे तोड़ दिया, फिर यहाँ पर आज ये नया मकान है। एनीथिंग विच कम्स टू एन एंड इट ऑल्सो हैज़ इट्स ओन वे ऑफ ब्यूटी। So, and such too is the grandeur of the dooms. We have imagined for the mighty deed all lovely tales that we have heard or read. इसके अलावा, नेचुरल एलिमेंट्स के अलावा और क्या क्या चीज़ें हमें थिंग ऑफ ब्यूटी बन सकती है हमारे लिए। इट कैन बी द माइटी डीड पीपल, मतलब कि जो अच्छे लोग जो अभी इस धरती पर नहीं रहे, साधु संत है, हमारे बुज़ुर्ग है, या ऐसी कोई पर्सनालिटीज़ है जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, हम सुनते हैं, तो भी हमें इंस्पिरेशन मिलता है कि यार उसने तो ऐसे ऐसे किया, उसने तो ये किया, उसने तो वैसे किया। तो हमारे पास तो कितना प्रिविलेज है, हम तो ये कर सकते हैं। सो
Here we can say that by reading or by listening about the lives of the great people, it also becomes a thing of beauty for us. कोई चीज़ होनी ही चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं, उनके विचार, उनकी लाइफस्टाइल, उनके बारे में सोच के भी हमें इंस्पिरेशन मिल सकता है. एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ सॉरी ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक. ये सब चीज़ें जैसे हमें एंडलेस एक ड्रिंक दे रही है जो इमॉर्टल, जो हमें अमर कर रहा है, जो हमारे थॉट्स को, हमारी कैपेबिलिटीज़ को ख़त्म नहीं होने देता, उसको वी कैन से रीस्टार्ट कर रहा है, वो हमें एनकरेज कर रहा है. तो ये सारे एलिमेंट्स हमारे आसपास होते हैं. व्हाट डज दिस सोर्सेज डू? ये सब सोर्सेज क्या करते हैं? पोरिंग अन टू अस फ्रॉम द हेवन स्प्रिंग. जैसे हेवन स्प्रिंग, ब्रिंग यानी कॉर्नर, हेवन के कॉर्नर से यानी भगवान के घर से, फ्रॉम द गॉड्स हाउस, फ्रॉम द गॉड्स हाउस ऑल दीज थिंग्स आर स्प्रेड अराउंड अस, इन विच वी लिव द लाइफ ऑफ स्ट्रगल. हर एक के लिए लाइफ तो स्ट्रगल होती है, वो चाहे छोटा इंसेक्ट हो, चाहे बड़ा एनिमल हो. इट मे बी अ व्हेल और एन एलिफेंट और ह्यूमन बीइंग और एनीथिंग, इवन द प्लांट्स. व्हेन द लाइफ स्टार्ट्स, स्ट्रगल स्टार्ट्स. नाउ हाउ टू फेस दैट स्ट्रगल इज अप टू अस. शुड वी एंजॉय दैट स्ट्रगल और शुड वी पुल इट एंड लिव अ सैड लाइफ? आपका काम है, आपकी लाइफ है पढ़ाई, अभी पढ़ाई करनी है, स्कूल की हो गई, अब कॉलेज की करेंगे. अगर उसको मूडलेस वे में अगर करोगे तो आपको हमेशा बर्डन लगेगा. लेकिन अगर इस वे में लोगे, नहीं यार पढ़ना तो है, अच्छी तरह से पढ़ेंगे, अच्छी तरह से नॉलेज एक्वायर करेंगे, तो फ्यूचर में हमारे ब्राइट चांसेस है. आई एम डूइंग इट फॉर माई सेल्फ, आई एम डूइंग इट सो दैट आई कैन फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ माई फैमिली. आई कैन गिव सरप्राइजेस टू माई पेरेंट्स बाय अर्निंग इनफ मनी. ये सब अगर सोचते हो तो आपको पढ़ाई में डेफिनेटली इंटरेस्ट है. इंटरेस्ट लेना है, वैसे भी करना है, तो इंटरेस्ट लेके क्यों ना करें. हम अगर बैठे ही रहेंगे तो इलिटरेट रहेंगे, तो कोई खड़ा नहीं करेगा, पूरी लाइफ हमें बैकवर्ड रहेगी, हमें भीख मांगनी पड़ेगी. नोबडी विल रिस्पेक्ट अस, नोबडी विल सपोर्ट अस. तो ये सब हमें ये जानकारी है, वी नो इट, आई हैव टू स्टडी. तो फिर क्यों ना हम उसको इंटरेस्ट लें. आपके घर में ही देखो, पेरेंट्स जनरली फादर अर्निंग के लिए निकलते हैं. एवरी डे ही गोज, ही गेट्स टायर्ड. फॉर मैनी ईयर्स ही इज डूइंग द सेम थिंग, वेदर इट इज their own shop or their own business or their own industry, or they are doing job or they are doing up down, or they are going and sitting in the same office for many years. The life is boring for them. But every day when they look at you, their children, नहीं यार बच्चों के लिए करना है, बच्चों को ये देना है, बच्चों को वो देना है. आप जब कुछ डिमांड करते हो, इन द कॉर्नर ऑफ हार्ट दे फील हैप्पी. हाँ इसको ये चाहिए, चलो इसका कैसे इंतज़ाम करें. एंड दे इंक्रीज देयर स्ट्रगल, वो स्ट्रगल बढ़ाते हैं और आपकी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं. आपको बाइक चाहिए, आपको ये चाहिए, वो चाहिए, सब कुछ कोशिश करते हैं. एंड दे नेवर टेल दैट फॉर योर डिमांड, टू सेटिस्फाई योर डिमांड आई हैव टू वर्क मोर. ऐसा कभी नहीं कहते. नहीं नहीं, मेरे बच्चे मुझसे सेम थिंग यू हैव टू डू इन फ्यूचर फॉर योर लाइफ और इन योर लाइफ. फॉर दैट यू हैव टू स्टडी इन द बेस्ट वे. सो यू हैव टू फाइंड आउट अ थिंग ऑफ ब्यूटी फॉर योर सेल्फ. और अ थिंग ऑफ ब्यूटी क्यों, मैनी थिंग्स ऑफ ब्यूटी. हमारे आसपास नेचुरल एलिमेंट्स इतने सारे फैले हुए, तो उसमें से हमें इंस्पिरेशन लेना है. थकान आती है, फ्रस्ट्रेशन आता है, डिप्रेशन आता है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिलते, उस वक्त ये थिंग ऑफ ब्यूटीज़ जो है आपके आसपास में, वो एंजॉय करना है. किसी स्कूल के अंदर जब केजी वाले बच्चे खेल रहे होते हैं स्कूल के कंपाउंड में, एंड द वे दे इंटरेक्ट, जब वो देखते थे कैसी खुशी आती है. अननोन चिल्ड्रन बट हाउ दे बिहेव. 5-10 मिनट के लिए आप उनको देखते हो तो आपका दिल बिल्कुल खुश हो जाता है, आप सब कुछ भूल जाते हैं. एंड देन व्हेन यू स्टार्ट योर स्ट्रगल, you have the power to win it. So very nice message John Keats has given. So here we end the poem. Next time we shall go for the another poem.